1400 साल पहले एक ऐसा ज़माना था जहाँ जुल्म का अंधेरा छाया हुआ था, जहाँ बेटियों को दफन कर दिया जाता था, जहाँ शराब, जुआ, जिना, कत्ल व गारत ये सब आम बात थी। औरत को जूती से भी कम समझा जाता था, कमज़ोरों पर जुल्म किया जाता, ताकतवर को खुदा बना लिया जाता और सबसे बढ़कर अल्लाह को भूल चुके थे। इंसानियत फरियाद कर रही थी, ज़मीन चीख रही थी, आसमान गवाह था कि अब कोई आए, कोई जो हक दिखाए, कोई जो दिलों को जगाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ैसला कर लिया कि अब वो आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजेंगे, जो सारी इंसानियत के लिए रहमत बनेगा, जो अंधेरों को रोशनी में बदलेगा और जो रहती दुनिया तक दिलों को बेदार करता रहेगा। आज हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम बा कदम के इस सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं, जहां हम जानेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले का अरब कैसा था, क्यों इंसानियत को एक निजात दहिंदा की तलाश थी और अल्लाह ने कैसे उस कायनात के लिए अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुन लिया। अगर आप वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानना चाहते हैं तो इस सफ़र में हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि ये सफ़र सिर्फ मालूमात का नहीं, दिलों की तब्दीली का सफ़र है। तो आइए शुरू करते हैं पहला बाब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का अरब, जहालत, अंधेरे और एक अजीम रोशनी की तमहीद। इस दौर को असर जाहिलियत कहा जाता है। कबायली निज़ाम अपनी इंतहा पर था। एक कबीला दूसरे कबीले को हकीर समझता, छोटी सी बात पर नस्लों तक जंगें चलती रहती। शराब नोशी आम थी, शराब को मेहमान नवाजी और इज्जत की अलामत समझा जाता। जुआ जिंदगी का हिस्सा था, लोग अपने घर, अपना सामान, हत्ता के अपनी बीवियों को भी जीतने या हारने में लगा देते। जिना खुल्लम खुल्ला होता, पाक दामनी को ऐब समझा जाता। कत्ल व गारत रोज का मामूल था, किसी की जान लेना मामूली सा खेल था। सबसे बड़ा जुल्म ये था कि बेटी को बोझ समझा जाता, बेटी की पैदाइश पर बाप का चेहरा काला पड़ जाता। अक्सर लोग अपनी नन्ही मासूम बेटी को जिंदा दफन कर देते। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और जब जिंदा दफन की जाने वाली बच्ची से पूछा जाएगा किस गुनाह की वजह से कत्ल की गई थी, ये था वो माशरा जुल्म और जहालत में डूबा हुआ। कुछ अच्छाइयाँ भी थीं, लेकिन हर चीज़ बिगड़ी हुई ना थी। अरब के लोग कुछ खूबियों के भी मालिक थे। मेहमान नवाजी, वो मेहमान की खिदमत को इज्जत समझते। वादे की पासदारी, कबीले की इज्जत वादा पूरा करने में समझी जाती। शायरी और फजाहत व बलागत, उनकी ज़बान में अरबी दुनिया की सबसे बलीग ज़बान थी। मगर हिदायत का चिराग बुझ चुका था और नबूवत की रोशनी का इंतज़ार था। सदियों पहले जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा तामीर किया तो इन्होंने दुआ मांगी, ऐ हमारे रब, उन्हीं में से एक रसूल माबूस फरमा जो उन पर तेरी आयात तिलावत करे, उनको किताब और हिकमत सिखाए और उनका तज़किया करे। ये दुआ अल्लाह के यहाँ महफूज थी। अब वक्त करीब था कि ये दुआ पूरी हो। मक्का सिर्फ एक शहर न था, ये तिजारती रास्तों का मरकज़ था। शाम और यमन की तरफ जाने वाले काफिले मक्का से गुजरते। कुरैश को बड़ी इज्जत हासिल थी, क्योंकि वो खाना काबा के मुतवल्ली थे। दुनिया भर से लोग काबा आते, लेकिन अफसोस के काबे में 360 बुत रख दिए गए थे। तौहीद का चिराग बुझ चुका था, शिर्क और बुत परस्ती का अंधेरा छा गया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कुछ अरसा पहले यमन का ईसाई हाकिम अब्राहा ने मक्का पर चढ़ाई की। उसने सना में एक शानदार गिरजाघर बनाया था। चाहता था कि लोग काबा छोड़कर वहां इबादत करें। जब अहले अरब ने इस गिरजाघर की
बेइज्जती की तो अब्राहा ने इरादा किया कि वो खाना काबा को गिरा देगा। एक बहुत बड़ी फौज तैयार की गई, हाथी भी साथ लाए गए। उसी वजह से ये लश्कर असहाबुल फील कहलाया। अब्राहा मक्का की तरफ बढ़ा। कुरैश और दूसरे लोग उसका मुकाबला ना कर सके। सब पहाड़ों पर पनाह लेने लगे। अब्राहा के लश्कर का सबसे बड़ा हाथी महमूद था। जब काबे की तरफ बढ़ाया गया तो वो चलने से इनकार कर देता, लेकिन दूसरी सिमत चल पड़ता। फिर अल्लाह का हुक्म आया। कुरान कहता है, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनकी साजिश को नाकाम नहीं बना दिया और उन पर अबाबील परिंदे भेजे जो उन पर मिट्टी के कंकर फेंकते थे, फिर उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। ये अल्लाह की कुदरत का अजीम मंजर था। दुनिया ने देख लिया कि अल्लाह अपने घर की हिफाजत खुद करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले कई निशानियां जाहिर हुई। फारिस का वो आतिश कदा जो 1000 साल से जल रहा था, अचानक बुझ गया। कसरा के महल के 14 ब्रिज गिर गए। आसमान पर गैर मामूली चमक नजर आने लगी। यहूदी और ईसाई उल्मा अपनी किताबों में नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयां पढ़कर बेचैन थे। ये सब एक ऐलान था कि दुनिया का सबसे अजीम तरीन इंसान आने वाला है। दुनिया इंसाफ, रहमत और हिदायत के लिए तरस रही थी। इंसानियत रो रही थी कि कोई आए जो उसको अंधेरों से निकाले, और अब वक्त करीब था कि वो अजीम हस्ती दुनिया में तशरीफ लाएगी, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये था वो पस मंज़र, जहालत से भरा हुआ अरब और अल्लाह की कुदरत का वो अजीम मंज़र, असहाबुल फील का वाक़या। ये सब इसलिए था कि दुनिया को याद रहे कि जब अल्लाह अपने घर और अपने दीन की हिफाजत का इरादा करता है तो दुनिया की सबसे बड़ी फौज भी बेबस हो जाती है। लेकिन ये तो सिर्फ आगाज था। अब उस अंधेरे में रोशनी उतरने वाली थी, वो रोशनी जो कभी बुझने वाली नहीं। अगले एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे वो रात, जिस रात एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसके नूर से आसमान जगमगा उठा और जिसकी आमद की खबर सदियों पहले आसमानी किताबों में दी गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की रात। अगर आप चाहते हैं कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफ़र आप तक मुकम्मल पहुँचे, तो अभी हमारे चैनल सफ़वान इस्लामिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ये सुनहरे वाक़यात हर दिल तक पहुँच सकें।